पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके में बृहस्पतिवार को रामनवमी की शोभा यात्रा पर कथित पथराव के बाद दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। हिंसा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि शुक्रवार को भारी तादाद में सुरक्षा बल के तैनात होने के कारण कल की तरह आगजनी की घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ इलाकों में पुलिस वालों और पत्रकारों पर पथराव किए गए। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसकी जांच राष्ट्रीय एजेंसी एएनआई से कराने की मांग की गई है। इस हिंसा में अब तक 36 लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस बीच हिंसा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और प्रदेश भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नजर टुडे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी किसी भी एक वर्ग के उत्सव या त्योहार पर किसी दूसरे धर्म समुदाय के लोग या तो पथराव कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी घटना कर देते हैं जिसमें वो उत्सव मनाने वाले सभी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। ऐसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुआ, ऐसा रामनवमी के अवसर पर आप चाहे भारत के नक्शे पर नज़र डालते हैं तो आपको ऐसी घटनाएं बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और कई जगह दिख जाएगी। परंतु सबसे बड़ा कारण है ये कि इसकी जड़ में हम कब तक जाएंगे, कब तक हम एक दूसरे पर इसी तरह के समुदाय विशेष पर टीका टिप्पणी कर कर ऐसी खबरों से रूबरू होते रहेंगे। क्या आप और हम सभी को इस बात के लिए एक संकल्प नहीं लेना चाहिए या संकल्पित नहीं होना चाहिए कि क्यों ना हम सभी लोग प्रेम सद्भावना से इस भारत, जो कि भारत माता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर हर कलर के फूल इसको महकाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी घटना के मूल में क्या कारण होता है और क्यों प्रशासन ऐसी घटनाओं में अपने हाथ बांधे खड़े रह जाता है और क्यों ऐसी घटनाएं करने वाले लोग आज तक सुप्रीम कोर्ट या फिर सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी बात की आज पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता पर गलत बयानबाजी का भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस हिंसा के लिए दोषी लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में उनका कहना था, हावड़ा की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा के पीछे हिंसा में देखें तो हिंदू थे और न ही मुस्लिम। उनका कहना था कि बजरंग दल और दूसरे से संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हथियारों के साथ इस हिंसा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि राज्य की उन सभी लोगों की मदद करेगी जिनकी संपत्ति को हिंसा के माध्यम से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस मामले को हावड़ा पुलिस की भूमिका में भी खिंचाई की है। उनका कहना है कि पुलिस को बैरिकेड लगाकर पूरे इलाके को घेर देना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ भी कार्यवाही की बात कही है। ममता ने सवाल किया कि आखिर रामनवमी की शोभा यात्रा का रास्ता, रूट क्यों नहीं बदला गया। शोभा यात्रा में कुछ लोग रिवॉल्वर लेकर भी शामिल थे। इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या थी। राम कभी बंदूक या तलवार लेकर सड़क पर नहीं उतरे। ध्यान रहे कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल एक युवक के हाथ में रिवॉल्वर से लेकर वह नारे लगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाने का यह दावा करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन से जरूरी अनुमति मिली हुई थी। पार्टी ने कहा है कि शोभा यात्रा का रास्ता नहीं बदला गया था। इस बारे में टीएमसी कांग्रेस के दावे झूठे और निराधार हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत बनर्जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला और हिंसा आयोजकों के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ बयानों का नतीजा है। हिंसा के दौरान पुलिस दंगाइयों के साथ खड़ी तमाशा देख रही थी। दोनों दलों के बीच लगातार तेज होते आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस और एक अधिकारी ने कहा है कि आयोजकों को सभी जरूरी कागजात जमा नहीं किए गए थे, इसलिए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। हावड़ा के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह साफ नहीं है कि आज की हिंसा शुरू कैसे हुई, लेकिन यह पूरी तरह सुनियोजित लगती है। बीते साल भी रामनवमी के बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन तब तक इतने बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ नहीं हुई थी। केंद्र की कथित
उपेक्षा के विरोधों में 2 दिन के धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने रमजान और रामनवमी को देखते हुए बृहस्पतिवार को ही शोभा यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की थी। ममता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 100 इलाकों में असामाजिक तत्वों के जरिए हिंसा फैलाने की पूरी योजना बनाई हुई है। इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है, यह पता लगाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। वह कहती हैं कि हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी केंद्र की कोई टीम बंगाल के दौरे पर आ जाए। ध्यान रहे कि बृहस्पतिवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान कथित पथराव के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। इस मुद्दे पर 2 गुट आमने सामने हो गए थे। इसके बाद कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उनमें आग लगा दी गई। उत्तेजित लोगों ने मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर भी पथराव किया। पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। भीड़ ने पत्रकारों पर भी हमला किया। इनमें से कुछ पत्रकारों के घायल होने की भी सूचना है। उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें इस हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में जिन लोगों ने इस तरह की आंख जेनी और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, क्या कानून का शिकंजा उन तक पहुंच पाएगा? क्या वो लोग सलाखों के पीछे हो पाएंगे? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।